एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं ज्योतिष में कुंडली का जो 7वां भाव, जो विवाह का भाव है, जीवन साथी का है, साझेदारी का है, विवाह विच्छेद का है, तलाक का है, ये सब दर्शाता है। तो इसको हम समझने का प्रयत्न करेंगे। ये भाव व्यक्ति के जीवन साथी के स्वभाव, व्यक्तित्व और विवाह की गुणवत्ता को बताता है। 7वें भाव में ग्रहों की स्थिति, सप्तमेश की स्थिति और उस भाव पे पड़ने वाले अन्य ग्रहों की दृष्टियां विवाह में सुख या कष्ट, तलाक या साझेदारी के योगों को निर्धारित करती है। 7वें भाव का अर्थ है और प्रभाव के बारे में बात करें तो जीवन साथी का स्वरूप के बारे में बात कर लेते हैं। यह भाव बताता है कि आपको कैसा जीवन साथी मिलेगा, उनके गुण, रूप, रंग और व्यक्तित्व कैसा होगा। वैवाहिक जीवन की गुणवत्ता के बारे में बात करें तो यह आपके वैवाहिक जीवन की गुणवत्ता और उसमें आने वाले उतार चढ़ावों को दर्शाता है। साझेदारी और अनुबंध की बात करें तो विवाह के अलावा ये भाव व्यावसायिक साझेदारी, कानूनी अनुबंध, अन्य महत्वपूर्ण साझेदारियों का भी प्रतिनिधित्व करता है। विवाह विच्छेद या तलाक के बारे में बात करें तो 7वें भाव में अशुभ ग्रहों की स्थिति या सप्तमेश की कमजोर स्थिति तलाक या अलगाव के योग बना सकती है। ग्रहों के प्रभाव के बारे में बात करें तो शुभ ग्रह, अगर शुक्र की बात करें तो यदि कुंडली में शुक्र अच्छा हो तो सप्तम भाव में स्थित हो तो आप जातक को सुंदर और गुणवान जीवन साथी मिलता है। बुध ग्रह के बारे में बात करें तो बुध सप्तम भाव में हो तो जातक को सुंदर और आकर्षक जीवन साथी मिलता है। बृहस्पति ग्रह के बारे में बात करें तो 7वें घर में बृहस्पति का होना प्रेम और विवाह दोनों के लिए लाभकारी माना जाता है, जिससे कि जो वैवाहिक जीवन है वो सुखमय होता है। अशुभ ग्रहों के बारे में बात करें सूर्य या मंगल, सप्तम भाव में सूर्य या मंगल का बैठना अच्छा नहीं माना जाता है। मंगल के कारण मांगलिक दोष भी लगता है, जिससे वैवाहिक जीवन में कठिनाइयां आ सकती है। राहु और शनि के बारे में बात करें तो 7वें भाव में राहु या शनि की स्थिति शादी में औसत से लेकर परेशानियां यहाँ तक कि तलाक की स्थिति भी बना सकती है। केतु के बारे में बात करें तो सप्तम भाव में केतु होने से वैवाहिक जीवन में कठिनाइयां आ सकती है, खासकर साथी के स्वास्थ्य को लेकर। तलाक के संकेत के बारे में बात करें, यदि शुक्र या सप्तम 7वें भाव का स्वामी है, पाप ग्रहों से पीड़ित है तो ये साथी को खोने या तलाक का संकेत हो सकता है। 7वें भाव को प्रभावित करने वाले अशुभ ग्रहों की महादशा अंतर्दशा के दौरान विवाह में समस्या या तलाक हो सकता है। केवल एक भाव देखकर विवाह का या तलाक का निष्कर्ष नहीं निकलता है। इसके लिए पूरी जन्म कुंडली का विस्तृत अध्ययन करना पड़ना आवश्यक हो जाता है। ग्रहों की स्थिति के साथ साथ सप्तमेश की स्थिति को भी देखा जाता है। सप्तम भाव का स्वामी कहाँ बैठा है उसको देखा जाता है। सप्तम भाव पे पड़ने वाली दृष्टियां को भी देखा जाता है, इनका भी ध्यान रखना होता है। तो आज हमने बात कर रहे हैं कि कुंडली का जो सप्तम भाव है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। कुंडली में किस ग्रह के कारण शादी में धोखा मिलता है। अब हम चर्चा कर रहे हैं किस ग्रह के कारण शादी में धोखा मिलता है। ज्योतिष के अनुसार शादी में धोखे के कारण ग्रहों की अशुभ स्थिति को हो सकती है। मुख्य रूप से राहु, शुक्र, शनि और मंगल जैसे ग्रह विवाह भाव जो सप्तम भाव है से संबंधित होने पर, पीड़ित होने पर इस तरह के धोखे समस्याओं का कारण बन सकते हैं। इसमें राहु की अशुभ स्थिति, कमजोर शुक्र और चंद्रमा का राहु या शनि से पीड़ित होना धोखा मिलने की संभावनाओं को बढ़ाता है। धोखे के जिम्मेदार मुख्य ग्रहों के बारे में बात करें तो राहु ग्रह के बारे में बात करेंगे। ज्योतिष के अनुसार राहु अशुभ स्थिति में होने पर वैवाहिक जीवन में भ्रम, शक और धोखे की स्थिति पैदा करता है, जिससे रिश्ते टूट जाते हैं। शुक्र ग्रह के बारे में बात करें, शुक्र प्रेम, आकर्षण और सुख समृद्धि का ग्रह है। यदि कुंडली में शुक्र कमजोर या पीड़ित हो तो व्यक्ति की प्रेम और सौंदर्य के प्रति रुचि घट जाती है, जिससे रिश्तों में समस्या आ सकती है और धोखा मिलने की संभावना रहती है। चंद्रमा ग्रह के बारे में बात करें तो चंद्रमा मन, भावनाओं का कारक है। यदि चंद्रमा कमजोर हो या राहु केतु से पीड़ित हो तो व्यक्ति के भावनात्मक रूप से अस्थिर रहता है, जिससे रिश्ते में बात बात पर झगड़े हो सकते हैं और धोखे की नौबत आ सकती है। मंगल ग्रह के बारे में बात करें तो मंगल की अशुभ स्थिति प्रेम में, जीवन में गुस्सा, टकराव,
वर्चस्व की भावना बढ़ा सकती है, जिससे बात बिगड़ सकती है और रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच सकता है। गुरु चांडाल योग के बारे में बात करें, जब बृहस्पति और राहु की युति होती है तो गुरु चांडाल योग बनता है, जो विवाह में धोखा मिलने की संभावना को बढ़ाता है। सप्तम भाव का स्वामी के बारे में बात करें, कुंडली का जो सप्तम भाव का स्वामी यदि कमजोर हो या अशुभ भाव हो, जैसे छठा, आठवां और द्वादश भाव में हो, तो भी विवाह में बाधा या धोखा मिल सकता है। अब हम बात करेंगे लव मैरिज को कौन सा ग्रह करवाता है। चर्चा करेंगे लव मैरिज को कौन सा ग्रह करवाता है। प्रेम विवाह के लिए ज्योतिष में मुख्य रूप से शुक्र को शुक्र ग्रह को जिम्मेदार माना जाता है, जो कि रोमांस, सौंदर्य का प्रतीक है, और उसके अतिरिक्त चंद्रमा भावनाओं का प्रतीक है, बुध संचार का प्रतीक है, मंगल ऊर्जा और राहु केतु जैसे ग्रहों की स्थिति भी प्रेम विवाह की संभावनाओं को प्रभावित करती है। खासकर जब वे कुंडली के पंचम माने प्रेम का भाव और सप्तम जो विवाह के भावों को जुड़े होते हैं। मुख्य ग्रह और भाव के बारे में बात करें तो शुक्र ग्रह के बारे में बात करें तो ये प्रेम, आकर्षण, सौंदर्य और आनंद का ग्रह है। कुंडली में मजबूत शुक्र योग प्रेम विवाह की संभावनाओं को बढ़ाता है। चंद्रमा ग्रह के बारे में बात करें तो भावना और मन का कारक है। चंद्रमा की स्थिति मजबूत होने पर प्रेम संबंधों में स्थिरता आती है। पंचम भाव के बारे में बात करें, यह प्रेम, भावना और प्रेम का संबंधों का भाव होता है। सप्तम भाव के बारे में बात करें तो ये विवाह और जीवन साथी का भाव है। बुध के बारे में बात करें तो बुध जो है संवाद, बौद्धिक आकर्षण और रिश्ते को कायम रखने में मदद करता है। मंगल ग्रह के बारे में बात करें तो रिश्तों में ऊर्जा और जोश लाता है। राहु केतु ये छाया ग्रह है, भ्रम और अस्थिरता ला सकते हैं। प्रेम विवाह के जो ज्योतिषी योग है, इसकी हम चर्चा कर लेंगे। बात करेंगे शुक्र और चंद्रमा का संबंध। शुक्र और चंद्रमा की युति तथा पंचम और सप्तम भाव के स्वामी के साथ इनका संबंध प्रेम विवाह में सहायक होता है। पंचम और सप्तम भाव की स्थिति के बारे में बात करें तो इन भावों में के स्वामी का ग्रह मजबूत हों और शुक्र के साथ शुभ संबंध बनाते हों तो प्रेम विवाह के योग बनते हैं। बुध के बारे में बात करें तो बुध ग्रह का जो प्रभाव होता है उसकी चर्चा करेंगे। बुध का पंचम या सप्तम भाव से जुड़ा होना संवाद और बौद्धिक प्रेम के माध्यम से रिश्तों को आगे बढ़ाने में मदद करता है। राहु केतु का प्रभाव के बारे में बात करें, यदि राहु या केतु पंचम या सप्तम भाव में हो तो प्रेम में संबंधों में भ्रम और अस्थिरता का ला सकते हैं। तलाक के लिए कौन से ग्रह हैं। आज हम जो अब आज चर्चा करेंगे, अब तलाक के लिए कौन से ग्रह होते हैं। ज्योतिष के अनुसार तलाक के जो कारण बनते हैं, इसके लिए मुख्य जो ग्रह इसमें होते हैं शनि, मंगल, राहु और केतु हैं। खासकर जब ये विवाह के सप्तम भाव या उनके स्वामी को प्रभावित करते हैं। सूर्य और कमजोर सूर्य और कमजोर होता है या पीड़ित होता है। शुक्र भी अगर पीड़ित है तो वैवाहिक जीवन में दरार डाल सकते हैं। कुल्ले में इन ग्रहों की स्थिति और उनकी युति की किसी भी व्यक्ति के जीवन में अलगाव या तलाक की स्थिति पैदा कर सकती है। तलाक के लिए जो जिम्मेदार ग्रह हैं और कारण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। पहले बात करेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि की जब महादशा अंतर्दशा में वैवाहिक जीवन में दूरियां बढ़ सकती है और रिश्ते तनावपूर्ण हो सकते हैं। मंगल ग्रह की बात करें तो मंगल की स्थिति से लड़ाई झगड़े और विस्फोटक स्थितियां उत्पन्न हो सकती है, जिससे व्यक्ति तलाक के बारे में सोच सकता है। राहु और केतु के बारे में बात करें तो ये छाया ग्रह हैं। भ्रम, गलतफहमी, रहस्य और अचानक अलगाव पैदा कर सकते हैं, जिससे रिश्ते टूट सकते हैं। सूर्य ग्रह के बारे में बात करें, यदि सूर्य सप्तम भाव में है या उसकी दृष्टि सप्तम भाव पर है तो उससे अहंकार बढ़ सकता है, जिससे पत्नी पत्नी के बीच में बात बुरी लग सकती है और तलाक हो सकता है। शुक्र ग्रह के बारे में बात करें तो शुक्र को प्रेम, स्नेह और आनंद का प्रतीक माना जाता है। यदि शुक्र कमजोर या पाप ग्रहों से पीड़ित हो जाता है तो रिश्ते कमजोर पड़ सकते हैं। बात करेंगे तलाक का योग कब बनता है।
तलाक का योग कब बनता है इसके बारे में चर्चा करें तो पहले बात करेंगे सप्तम भाव और सप्तमेश का पीड़ित होना। कुंडली का जो सप्तम भाव विवाह का घर होता है, यदि इस भाव में कोई अशुभ ग्रह बैठा हो या सप्तमेश जो सप्तम भाव का स्वामी कहलाता है कमजोर हो तो अलगाव की स्थिति बन सकती है। ग्रहों की ऋतु के बारे में बात करें तो किसी एक ग्रह की स्थिति से तलाक नहीं होता, बल्कि अशुभ ग्रहों के अच्छे योगों के साथ मेल या युति की तलाक का कारण बनती है। दोषों का प्रभाव के बारे में बात करें, कुंडली में मंगल दोष या अन्य ग्रहों के बुरे प्रभाव सप्तम भाव और उसके स्वामी को प्रभावित करते हैं, जिससे कि वैवाहिक जीवन में समस्या आ सकती है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ग्रहों की स्थिति वैवाहिक जीवन पर प्रभाव डालती है, लेकिन यह अनिवार्य रूप से तलाक या कारण नहीं बनती है। सही ज्योतिषी उपाय और समझदारी भरा व्यवहार रिश्ते को बचा सकता है। कुंडली में तलाक योग कब बनता है? कुंडली में तलाक योग का अर्थ है उन ग्रहों की स्थिति और भावों से जो वैवाहिक जीवन में अलगाव या तलाक का संकेत देते हैं। जैसे सप्तम भाव विवाह का भाव है, इसका जो स्वामी है अशुभ ग्रहों से प्रभावित हो, चौथे या आठवें भाव का स्वामी पीड़ित होना, या चंद्रमा शुक्र जैसे प्रेम और सुख के कारक का कमजोर होना। ये योग जो है वैवाहिक जीवन में तनाव, कलह और अलगाव की स्थिति को की ओर ले जाते हैं। तलाक योग बनाने वाली स्थितियों के बारे में चर्चा करेंगे। सप्तम भाव जो विवाह का भाव का प्रभावित होना है। जब सप्तम भाव या उसके स्वामी ग्रह कुंडली के जो छठा भाव जो शत्रु भाव कहलाता है, 12वां भाव जो योग का भाव है में स्थित होना, या किसी पापी ग्रह जैसे शनि, राहु और केतु से पीड़ित होना। सप्तमेश का वक्री या विपरीत चाल जिसको बोलते हैं, या दुर्बल होना। शुक्र और चंद्रमा का कमजोर होना। शुक्र जो प्रेम और सुख का कारक ग्रह है का नीच और राशि में होना। पापी ग्रहों के साथ छठे, आठवें, 12वें भाव में बैठना या वक्री होना। चंद्रमा मन या सुख का कारक है, इसके बारे में बात करें तो चंद्रमा जब पीड़ित होता है तो वैवाहिक असंगतियां पैदा करता है। मंगल दोष के बारे में बात करें तो पुरुषों की कुंडली में शुक्र और स्त्रियों की कुंडली में मंगल का पीड़ित होना। मंगल का लग्न चौथे, सातवें, आठवें या 12वें भाव में होना जो मंगल दोष कहलाता है। इसके कारण ये चंद्रमा मंगल दोष के कारण भी यह प्रभाव आता है। अन्य ग्रहों की स्थितियों के बारे में बात करें तो शनि या राहु का सप्तम भाव में होना या उस पर प्रभाव डालना। चौथा भाव जो गृहस्थ सुख का भाव है का पीड़ित होना, और लग्नेश, सप्तमेश और चंद्रमा का एक दूसरे से विपरीत 2-12 का संबंध, 6-8 का संबंध स्थिति में होना। ये जो सब स्थितियां बनती है तो ये ग्रह स्थितियां वैवाहिक जीवन में सुख में कमी लाते हैं, और पापी ग्रहों का प्रभाव संबंधों में कड़वाहट और अलगाव का कारण बनता है। पाप ग्रहों का प्रभाव जीवन साथी के बीच गलतफहमी और मानसिक तनाव को बढ़ाता है। तलाक के लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार है, अब इसकी चर्चा कर लेते हैं। तलाक के लिए जो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तलाक के लिए मुख्य रूप से शनि, मंगल, राहु और केतु जैसे ग्रह जिम्मेदार माने जाते हैं, जबकि कमजोर शुक्र भी वैवाहिक जीवन में समस्याएं पैदा करता है। कुंडली का सप्तम भाव में इन ग्रहों की अशुभ स्थितियां, सप्तम भाव के पीड़ित का सप्तम भाव के स्वामी का पीड़ित होना तलाक का कारण बनता है। विवाह विच्छेद के लिए जिम्मेदार ग्रह शनि है, वैवाहिक जीवन में देरी, बाधाएं और अलगाव की बड़ी भूमिका निभाता है। मंगल ग्रह के बारे में बात करें तो वैवाहिक जीवन में टकराव, हिंसा और रिश्तों को जल्दी भंग होने का कारण बनता है। राहु केतु के बारे में बात करें तो ये ग्रह शक, बेवजह की दूरी और अलगाव पैदा करते हैं, जिससे रिश्ते टूट सकते हैं। सूर्य के बारे में बात करें तो जीवन साथी के कैरियर में बाधा या अहंकार के कारण संबंधों में खटास पैदा कर सकता है। अन्य ज्योतिषीय कारण की बात कर लेते हैं। शुक्र के पीड़ित स्थिति, शुक्र को वैवाहिक संबंधों का ग्रह माना जाता है। यदि शुक्र कमजोर या पीड़ित हो तो प्रेम जीवन में अच्छे नतीजे नहीं मिलते और विवाह में बाधाएं आती है।
जन्म कुंडली के जो भावों के बारे में बात करें तो सप्तम भाव जो विवाह का प्रतिनिधित्व करता है। यदि ये भाव या इसका स्वामी किसी अशुभ ग्रह से पीड़ित हो तो तलाक की आशंका बढ़ जाती है। इसी प्रकार छठा भाव जो रहता है विवाद का है और 12वां भाव जो अलगाव का है कि इनके भाव की स्थितियां भी तलाक की भूमिका निभा सकती है। जन्म कुंडली में शनि, मंगल, राहु, केतु या पीड़ित शुक्र की उपस्थिति और सप्तम भाव की अशुभ स्थिति वैवाहिक जीवन में अलगाव का कारण बन सकती है। कुंडली के जो 7वें घर में केतु होने का क्या मतलब है? हम चर्चा कर रहे हैं कि कुंडली के जो 7वां घर में केतु होने का क्या मतलब होता है। कुंडली में 7वें घर में केतु की बात करें। एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में हमने आज चर्चा की कि किस तरह से अगर कुंडली का सप्तम भाव का स्वामी और कारक ग्रह शुक्र का जो प्रभावित होते हैं तो वैवाहिक जीवन में किस तरह के असर होते हैं उनके बारे में चर्चा की। तो ये वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो हमारे जो चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में उपलब्ध जो भी वीडियो उनका जरूर देखिए। हमारी प्लेलिस्ट है उनके उनको भी देखिए और उसमें जो भी वीडियो आपको पसंद आए उनको ज़रूर शेयर कीजिए। आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम 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 प्रणाम।